जब हम धर्म अधर्म के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में महाभारत की एक झलक अवश्य आती है, जिसमें हम पांडवों और कौरवों को धर्म और अधर्म के स्वरूप में जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में यह विचार आते हैं कि युधिष्ठिर दुर्योधन से अधिक अधर्मी थे। उन्होंने और उनके भाइयों ने युद्ध में अपनी पत्नी को हारा था। भला इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता था? पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य ने तो सिर्फ अधर्म होते देखा था, फिर भी वह अधर्मी कहलाए तो पांडव क्यों नहीं? कई लोग तो भगवान श्री कृष्ण की भी निंदा करते हैं कि उन्होंने युद्ध में एक तरफा न्याय किया। इसका क्या कारण है? आज हम इन बातों को जानेंगे कि पांडव धर्म के प्रतीक क्यों कहलाए और कौरव अधर्मी क्यों कहलाए। जब हम महाभारत को पढ़ते हैं तो धर्म की दृष्टि से कौरव व पांडव एक समान प्रतीत होते हैं। अर्थात ना युधिष्ठिर द्रौपदी को हारते, ना द्रौपदी का चीरहरण होता और ना होता महाभारत का युद्ध। लेकिन हम सभी जानते हैं कि नियति में यदि, किंतु, परंतु या यह सभी शब्द निरर्थक है। तो फिर नियति ने पांडवों का पक्ष क्यों लिया? द्रौपदी के हुए अपमान में पांडव तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे, फिर भी भगवान ने उनका पक्ष लिया। यह सब बातें जानने के लिए हमें महाभारत को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि साथ ही उसके उद्देश्य को समझना भी जरूरी है। हम सभी मनुष्य सदैव काम, क्रोध, मोह, माया इन सब में फंसकर कोई न कोई अधर्म अवश्य करते हैं। लेकिन ज्ञानी मनुष्य अपने द्वारा किए गए अधर्म पर पश्चाताप करते हैं, साथ ही साथ वे सदैव अपने द्वारा हुए अधर्म से मिलने वाले परिणाम स्वरूप कष्ट को भोगने के लिए तत्पर रहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में उनके द्वारा कोई अधर्म ना हो। पांडव जानते थे कि उन्होंने कितना बड़ा अधर्म किया था। इसी वजह से उन्हें परिणाम स्वरूप मिले कष्टों को सहना ही था। महाभारत में कौरवों से ज्यादा पांडवों ने कष्ट सहे हैं, जैसे कि वनवास, अज्ञातवास में अपमान, कीचक के द्वारा द्रौपदी का अपमान, अपने ही हाथों अपने प्रियजनों का वध, अपने ही भाइयों के कुल का सर्वनाश करना और अपने पुत्रों के शव को कंधा देना। भला यह सब कौन सह सकता था? इससे अच्छी तो मौत ही भली थी। लेकिन जब पांडवों ने वनवास और अज्ञातवास समाप्त कर लिए तो उन्होंने शांति का मार्ग अपनाया, जो ब्रह्मांड के हित में था। उनके विपरीत कौरवों ने युद्ध का मार्ग अपनाया, जो सदैव विनाश और अराजकता का कारण बनता है। यहाँ तक कि उन्होंने शांतिदूत बनकर आए भगवान श्री कृष्ण को भी बंदी बनाना चाहा, और यहाँ से नियति पांडवों के पक्ष में जुड़ जाती है। पांडव श्री कृष्ण को भगवान मानते थे और उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे, और भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सदैव धर्म की राह पर चलने के लिए मार्गदर्शन देते थे। माना कि पांडवों से अधर्म हुआ था, लेकिन उसके बाद वह भगवान की शरण में चले गए। उनके विपरीत दुर्योधन ने अपने अहंकार में शांति के प्रस्ताव का अस्वीकार किया। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण अपने व्यक्तिगत धर्म की रक्षा के हेतु भगवान से भी युद्ध करने को सदैव अग्रसर थे, जो ना तो जीवसृष्टि के हित में था और ना ही ब्रह्मांड के हित में, और यह तीनों समग्र सृष्टि के सर्वनाश का कारण बनते। इस बात को भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे, और इसी वजह से उन्होंने एक तरफा न्याय किया, जो सिर्फ पांडवों के नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के हित में था। धर्म का उद्देश्य मानव कल्याण एवं ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखना होता है, और नीति ने वही किया जो उस समय ब्रह्मांड एवं समग्र सृष्टि के हित में था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म की रक्षा के हेतु से किया गया अधर्म धर्म से भी बढ़कर है। इसमें धर्म का सही अर्थ जो ब्रह्मांड के हित में है उसे बताया है। अब आप समझ गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण और नियति ने पांडवों का पक्ष क्यों चुना और पांडव धर्म के प्रतीक क्यों कहलाए। यह जानकारी यदि पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय सनातन धर्म अवश्य लिखें तथा हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि हम आपके लिए ऐसे ही धार्मिक वीडियो बनाते रहे।